वीडियो में आपको बताऊंगी राउंड कट बेल्ट ब्लाउज को किस तरीके से स्टिच करें। देखिए ये राउंड कट बेल्ट ब्लाउज मैंने कट कर लिया है और ये वीडियो में सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। उनका कहना है कि ब्लाउज कट तो कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से प्लेट नहीं आती है, तो फिटिंग भी बराबर से नहीं बैठती। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ जैसे कि मैंने ये राउंड में कट कर लिया है और अभी आपको प्लेट डालने का तरीका और सिलाई करने का सही तरीका। ये जो कप साइज लिया है मैंने ये 13 इंच लिया है, तैयार में 12 इंच आएगा और ये हमारा 36 साइज का है, 11 इंच है। तैयार करेंगे तो ये 9 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है। तो जो मार्जिन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। और अभी नेक जो कट करते हैं सेम मैंने नेक कट कर लिया है और अभी मार्किंग का तरीका बताती हूँ प्लेट का। तो देखिए इस तरीके से रख लेंगे और सेंटर से जो हमारा हुक पट्टी का सेंटर है यहाँ से 5.5 इंच ले लेंगे और 5.5 इंच के बीच में से हमको 2.5 इंच की प्लेट डालनी है। तो 2.5 इंच ले लिया है, 2.5 इंच के बीचों बीच 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे जो कि यहाँ पे प्लेट आएगी बीच की। तो देखिए प्लेट की जो लंबाई लेनी है ये 3.5 इंच लेनी है। तो इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से आएगी। और राउंड कट बेल्ट ब्लाउज कैसे कट करते हैं इसके वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए ये प्लेट हमारी नीचे वाली हो गई। अभी हम प्लेट लेते हैं जो सेंटर पट्टी है यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि 4.5 इंच आ रहा है तो 2.25 इंच के बीच में इस तरीके से मार्किंग कर लें। और जो ये प्लेट आएगी ये 3 इंच के आसपास लंबी रहेगी और ये ज़्यादा नहीं, आधा इंच की प्लेट आएगी। तो इस तरीके से इसका मार्किंग रहेगा। यहाँ से ये 1 इंच का गैप आना चाहिए। एक प्लेट आएगी हमारी मुड्ढे की तरफ, तो इसके बीचों बीच इस तरीके से टेप को रख लेंगे। और ये देखिए 4.5 इंच लंबी एक प्लेट डाल देंगे। ये प्लेट भी आधा इंच की रहेगी। तो देखिए ये 3 प्लेट हमारी तैयार हो जाएंगी जैसे हमने मार्किंग की है वैसे। अभी हम इसकी फिनिशिंग दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग देंगे। तो इसको इस तरीके से रख लेंगे सीधे पार्ट को, और जो अभी हमने मार्किंग की है देखिए जो मार्किंग वाला पार्ट है ये ब्लाउज के ऊपर रख लेंगे और अभी नेक की फिनिशिंग कर देते हैं। तो देखिए नेक की फिनिशिंग दे लिए। अभी एक सिलाई में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक डाल देती हूँ और एक सिलाई इधर। इससे क्या है दोनों पीस हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे अस्तर के साथ। तो देखिए ये प्लेट भी मैंने इसी तरह से स्टिचिंग डाल दिया है। अभी प्लेट डालते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे वाली प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ से पकड़ेंगे बीच में। तो देखिए एक तो अस्तर की बेल्ट है जो कि नीचे अस्तर की तरफ आ जाएगी, और जो ब्लाउज की बेल्ट है इसके साथ मैंने एक कपड़े की अस्तर की और बेल्ट स्टिच कर ली है। इससे क्या होगा थोड़ा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो देखिए ब्लाउज को इसी तरह से सीधा रख लेंगे और इसके ऊपर जो हमारे ये ब्लाउज की बेल्ट है इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये इसकी जो सिलाई करते हैं हम बेल्ट अटैच करते हैं मुड्ढे की तरफ से। आपको जो साइड फिटिंग है यहाँ से अटैच करनी है। नॉर्मल क्या है हम जो हुक पट्टी का सेंटर है यहाँ से स्टिच करते हैं, लेकिन इसको हमें साइड फिटिंग से स्टिच करना है। तो इस तरीके से रख लेंगे अस्तर को अस्तर की तरफ और ब्लाउज की बेल्ट को। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो ये बेल्ट है मैंने इसी में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था। अगर आपने नहीं लिया तो अलग से पट्टी लगा के इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं कमर की। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग दे दूँगी। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और ब्लाउज के कपड़े को अंदर की तरफ, और यहाँ से किनारे पे सिलाई डाल देंगे। फिनिशिंग के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है और इसको डबल फोल्ड करके ऊपर भी फिनिशिंग हो चुकी है, नीचे भी दोनों तरफ हम फोल्ड कर। देखिए इसकी हुक पट्टी तैयार हो चुकी है और नेक में मैंने एक लेस लगा दी है देंगे इसकी। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आ रही है। तो आप इस आसान तरीके से राउंड कट बेल्ट ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।